ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो में लेके आई हूँ, चुगलीखोर से दूर रहें। जो लोग निंदा करते हैं दूसरे का, चुगली करते हैं, उनसे प्लीज़ दूर रहें। इससे क्या नुकसान होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका विथ एक्सपीरियंस के साथ मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो लाती रहती हूँ जिससे कि ज़िंदगी में सच में कुछ फ़ायदा हो और नुकसान कम हो, वो भी अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो आई होप आज आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसे लोगों से, चाहे कोई भी हो रिश्ते में या कोई भी जो जिनका नेचर चुगली, मतलब समझ रहे होंगे, इधर की बात उधर करना और पीठ पीछे दूसरे की बुराई करना, उसमें अगर आप शामिल हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि आपको तो नहीं पता है कि जिसके बारे में वो लेडीज़ या कोई भी बुराई कर रहे हैं तो वो सच में वो गलत है या सही है, और आप हाँ गलती से मिला दिए तो वो निर्दोष जो लोग हैं उनका हाय ज़रूर आपको भी लगेगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं, हाँ मिला रहे हैं। और जो लेडीज़ बोल रही है उस या जेंट्स बोल रहे हैं उसको तो लगेगा ही लगेगा। ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं चुगली खोर के टीम में नहीं थी तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ, और गलती से कुछ साल जब मैं रह गई तो मेरा कितना नुकसान हुआ, और अब मैं कुछ साल से नहीं रह रही हूँ उस टीम में तो मेरा कितना फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। एक एक शब्द सच बोलूँगी, विश्वास कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में अमल लाने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिएगा ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं बता रही हूँ, जब मेरी शादी हुई तो पता नहीं क्यों हर जगह होता होगा, कुछ पड़ोसी लेडीज़ है वो हमारे घर को मतलब तोड़ना चाह रही थी, इन लॉज और मेरे बीच में। लेकिन कितना भी कुछ हुआ मैं उसे तोड़ने नहीं दी और अपना कर्म करती रही। बुरा ज़रूर लगता है जब तकलीफ़ होता है, लेकिन मैं जो वो सिखाती थी मैंने कभी उन पे अमल नहीं किया। और यहाँ तक कि उन्होंने मतलब पूरे मतलब जो भी मैं सोसाइटी में रह रही हूँ पूरा फैला दी थी कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो जब मैं जॉब के लिए निकली थी कुछ साल बाद, तो एक एक घर के बारे में कई लोगों को बता चुकी थी कि मेरे साथ ये हुआ। तो मैं सबसे यही कहती थी, क्यों माँ बेटी में नहीं होता है क्या? तो आज अगर मान लीजिए मम्मी उनके साथ कुछ हुआ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, हर घर में होता है। मैं ऐसा कुछ कह के टाल देती थी और अपना जॉब पे चली जाती थी। मतलब सोचने वाली ये बात है, कुल मिला के बात ये है कि मैं अपना परिवार कई साल तक उनके कहने से तो नहीं तोड़ी। मैं 18 साल की थी तब की ये कहानी बता रही हूँ कि मेरी समझदारी देखिए, और आने वाला अभी मैं बता रही हूँ और लोगों चुगलीखोर की वजह से क्या क्या गलती कर बैठे और पूरा परिवार तबाह कर दिए। तो मैं तो अपना रिश्ता निभाती रही। इसी बीच में हर घर में सदस्य बढ़ते हैं तो मेरे घर में भी बढ़ा। वो लेडीज़ मेरे घर में जो नए सदस्य आए उसके साथ मिलके, मतलब बहुत ज़्यादा इतना मिलके कि जो मेरे इन लॉज उस लेडीज़ को देखना नहीं चाहती थी, इतनी नफ़रत थी। मतलब मेरी मदर इन लॉ को पता था
कि ये गलत लेडीज है, मतलब मेरे घर के को तोड़ना चाहती है। और कई बार इल्ज़ाम भी लगाई थी, लेकिन पता नहीं जब से मेरी घर में नई सदस्य आई, पता नहीं उसने मेरी पड़ोसी पे जादू टोना किया या पड़ोसी ने उस पे जादू टोना किया। मतलब एक माँ बेटी बेटी से भी रिश्ता अलग, मतलब सब ऐसे हो गए। जो जो चीज़ के लिए मदर इन लॉ चाहती नहीं थी कि मैं पड़ोसी से बात करूं, आप यकीन करेंगे उसके आने के बाद तो इतना आना जाना सब कुछ होने लगा कि किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और लोग मतलब इतना षड्यंत्र रचते थे दोनों। मैं तो जॉब करती थी, तो मुझे तो टाइम नहीं मिलता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर मैं ऊपर रहने लगी थी। आप यकीन करेंगे दोनों लेडीज़ बारी बारी मेरे ही मदर इन लॉ को बारे में बहुत कुछ बोलती थी। मुझे अभी भी बहुत मतलब खिलाफ भड़काती थी। पड़ोसी भी और जो मेरे घर के नए सदस्य वो भी हर रामायण कहानी मुझे बताती थी। और अब बता रही हूँ मेरी गलती क्या है। इतना दिन तो भगवान ने मुझे बहुत कामयाबी दिया जब तक मैं ये सब टीम में शामिल नहीं हुई। कुछ कारण से मैं घर बैठ गई, दूसरा बच्चा कंसीव करना था और भी कारण थे, तो फिर मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ हो गई। मतलब ट्रीटमेंट में मन लगाती थी, इलाज करती थी, पूजा पाठ बहुत कुछ करती थी, लेकिन हमेशा तो ये सब नहीं होता है। तो मैं नहीं जाती थी किसी के घर, लेकिन वो लोग मेरे घर में एक मतलब एक तरह से आप कहिए चुगलीखोर का अड्डा ही बना लिए थे। वो मुझे उन दिनों में नहीं पता चला। उन दिनों मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। जब आप कोई भी चीज़ में शामिल हो जाएंगे ना, तो सही बोलूँ आपको गलत का पता नहीं चलेगा, आपको वही चीज़ अच्छा लगता है। तो मैं भी इंतज़ार करती थी कि आज क्या नीचे हुआ या अगल बगल में हुआ, तो वो चुगलीखोर मतलब हम लोग आपस में भी उनको बोलते थे कि जब तक इनका मन नहीं भरता है एक दूसरे के बारे में बुराई नहीं कर लेती है। सब उनका नाम ही रखा हुआ है चुगलीखोर उस आंटी का। तो मन नहीं भरता था, वो हमेशा मतलब बोलती थी। तो जैसे मेरे हस्बैंड मतलब हम ज़्यादातर नीचे रहते थे, मैंने ही भाई फैमिली है, अपने पेरेंट्स से मिले खाए पिए, तो मतलब वो पड़ोसी को या मेरे घर के जो खास रिलेटिव है उसको मतलब दोनों में से किसी को अच्छा नहीं लगता था कि हम मतलब ऊपर रह रहे हैं तो वो नीचे क्यों खा रहे हैं, नीचे क्यों मतलब मिलनसार हैं। मतलब बहुत कुछ होता था कि किस हिसाब से मतलब घर तोड़े। और कई सही बोलूँ मैं तो कई साल तक समझ ही नहीं पाई ये लोग का षड्यंत्र कि आखिर ये लोग चाह क्या रहे हैं और क्यों रहे हैं। और मैं तो बस अपनी, लोग कहते हैं ना आप जैसा हैं सामने वाले में भी वैसा ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो वैसे ही ढूंढती रही। और जो मेरा नेचर था मतलब एक दूसरे से मिलना खाना पीना त्यौहार मनाना हर चीज़ वैसे ही होता रहा। और कई चीज़ें मुझे गलती पता भी चल जाती थी, दोनों का बहुत कुछ पता चल जाती थी। क्योंकि देखिए जो चुगलखोर होगा दोनों आई तो मेरे इन लॉज की बुराई, लेकिन अगर अलग अलग आते थे तो अगर मेरी जो घर के सदस्य है वो पड़ोसी आंटी की बुराई करती थी, और जो पड़ोसी आंटी है वो मेरे घर के सदस्य जो लेडीज है उसकी भी बुराई करती थी। सोचने वाली बात है, सोचना चाहिए कि अगर आज जो मेरी बुराई कर रहा है दूसरे का, तो कल क्यों नहीं मेरी बुराई मतलब उसकी बुराई क्यों नहीं वो मेरे सामने कर सकता है। सोचने वाली बात है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। मैं भी नहीं समझती थी, मैं भी इंटरेस्ट लेके सुनती थी, हाँ मिलाती थी। कई बार जब वो मेरी मदर इन लॉ के खिलाफ भड़काती थी कि वो तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखती है, तो तुम क्यों इसको भर भर के इतना गिफ्ट देती हो, फल फ्रूट देती हो, सब कुछ देती हो। तो मतलब मैं यही कहती थी कोई नहीं, वो अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं, मैं अपना निभा रही हूँ। और बहुत कुछ अगर शिकायत कर देती थी, दोनों बहू को लड़वाना कि उसके साथ तो इतना अच्छे से रहती है, इतना मतलब लेनी देनी करती है, उस तुमको पता है तुम तो जॉब करके अपने बच्चे को पढ़ा रही हो, तुम्हारा घर है, किराए से घर चला रही हो, लेकिन तुम्हारे इन लॉज तो उसके बच्चे को पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पता पता है तुमको तुम्हारे बेटी को कुछ नहीं देंगे, मुझे पता चल रहा है वो पोता को ही देंगे।
और आप यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा मतलब घर तोड़ने की मेरे मतलब कोशिश करती थी, लेकिन मैं तो नहीं तोड़ पाई। लेकिन उधर से उन लोगों ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? क्योंकि जो चीज़ मैं तो कैमरा नहीं लगा कर रखती थी। अब जो चीज़ मैंने बोला वो चीज़ ना बोल के वो मतलब मेरे इन लॉज को वो दोनों मिलकर कुछ से कुछ और ज़्यादा बोल देती थी। अब जैसे मान लीजिए मुझे बोला तुम्हारी बेटी को नहीं देंगे, वो तो पोता को दे देंगे। तो मैं बोलती थी आंटी कोई बात नहीं ना, कोई मेरी बेटी का प्रॉपर्टी ले सकता है, चीज़ ले सकता है। सेम यही लाइन बोलती थी मैं हमेशा, और आज भी बोल रही हूँ। मेरी बेटी का कोई नसीब नहीं लेगा। जैसे मैं बड़ी बेटी के 1.5 साल की थी, मैंने जॉब किया, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। ऐसी दूसरी हुई है, तो आज भी मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, और भगवान ने चाहा तो उसको भी सब कुछ मिल जाएगा। तो वो मुझे सिखाती थी क्यों तुम अदालत नहीं जाओगी, तुम केस नहीं करोगी। मैं फिर कहती थी क्यों आंटी क्या मिलेगा केस करके, जितना मैं धक्के मैं खाऊंगी इस उम्र में, छोटा बच्चा है। और मेरे इन लॉज भी देखिए अब इतना एज के हो गए, उनको पैर में चलने में प्रॉब्लम होती है, पैर में प्रॉब्लम हो गया है। अब मैं इस उम्र में उनको क्या अदालत घसीटूंगी और क्या करूंगी? उससे अच्छा है ना आंटी, जितना मैं मेहनत उधर करूंगी, जितना मैं वकील को उधर पैसे लगाऊंगी, उससे अच्छा है कि मैं एक कोई अच्छी सोच, जो भगवान ने, मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ या जो भी मैं काम कर रही हूँ या आगे और मैं कर सकती हूँ, तो मैं अपनी बेटी के लिए उसमें सब कुछ कर लूँगी। बुरा ज़रूर लग रहा है, मैं भी कलयुग में हूँ, लेकिन नसीब कोई नहीं ले सकता है, ये मेरा मानना है। मतलब मेरी और उस लेडीज़ में ऐसे बातें होती थी, या जो मेरे घर के सदस्य है उससे भी मैं हमेशा ऐसे ही बात किया करती थी इन लॉज के बारे में। आप यकीन करेंगे दूसरे तरफ ये सब कहानी होती थी, जो मुझे बाद में पता चला कि आपकी बहू तो जेल पहुंचाएगी आपको, आप पे केस करेगी, आप उसकी बेटी को नहीं दे रहे हो, आप सारा कुछ आप पोता को दोगे। मतलब बिल्कुल उल्टा, मतलब जो दोनों लेडीज़ मिलके ये सब षड्यंत्र रच रही थी। मैं मतलब सही बोलूं, मुझे बहुत चीज़ें मेरे पास भी है मन में कि मेरे घर की सदस्य ने इन लॉज के बारे में क्या क्या बोला हुआ है, यकीन करेंगी, और जो पड़ोसी ने क्या क्या बोला हुआ है। अगर मैं चाहूँ ना तो इन लोग को इतना झगड़ा करवा दूँ, और जो आज मैं सक्सेस कर रही हूँ हर लाइन में, हर काम में, वो सब कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर मैं इन लोग से बदला लूँ तो। और ये लोग मतलब मैं लगी हूँ अपनी ज़िंदगी को संवारने में। बीच में मेरी गलती हुई कई साल से, जो मैंने आप लोग को बता दिया कि मैं भी इसमें शामिल हुई, जिसका नतीजा आज ये हुआ। मैं नुकसान बता देती हूँ कि आप जितना नेगेटिव बार बार बोलेंगे, हम लोग में थोड़ा सा पर्दा सिस्टम है, इसलिए फेस टू फेस बात नहीं होती है फादर इन लॉ से, और मदर इन लॉ से भी मैं शुरू से रिजर्व रही हूँ। तो हमेशा मेरे जो घर के सदस्य नहीं है वही बिचौलिया बन के रही, जो भी इधर की बात उधर ही, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसने ही किया। तो हम लोग में कभी बात नहीं होती थी, और उसका फ़ायदा देखिए पड़ोसी ने, उस लेडीज़ ने क्या उठाया। दोनों ने इतना क्या क्या नेगेटिव बोला, जो मैं यहाँ बोलती थी मुझे तो नहीं पता, मैं तो बिंदास अपना बोल के रह जाती थी। लेकिन वहाँ इतना उल्टा सीधा सुनाए, इतना मतलब क्या क्या भड़काए, वही वही मतलब सब कुछ उल्टा। किसी को भी बुरा लगेगा कि बहू ऐसा बोल रही है, जबकि मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला। आज मैं कैमरा के सामने भी बोल रही हूँ कि भले कोई सब कुछ ले ले, नसीब नहीं ले सकता। ये चीज़ मेरे पे भी लागू है। अगर मैं किसी का कुछ ले लूँगी, हड़प लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, तो वो मुझे सुख फल नहीं देगा। और अगर नसीब में मिलना होगा तो कहीं से भी मिल जाएगा। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। तो मैं क्यों किसी को जेल भेजूँगी, क्यों किसी को मतलब अदालत में घसीटूँगी? लेकिन लोगों ने गलत मतलब निकाल के और आज इतना बर्बाद कर दिया है कि सोचिए, हम लोग का सारा रिश्ता सत्यानाश कर दिया बिल्कुल। मतलब अब चाह के भी, सही बोलूँ, मैं गलतफहमी दूर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि लोगों ने इतना भड़काया है। अब इतना दिमाग को पूरा नेगेटिव से भर देंगे
तो आप चाह के भी क्या पॉजिटिव भरेंगे। और थोड़ा सा मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं भी अब गलतफहमी नहीं दूर करना चाह रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप मतलब मेरे इन लॉज भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनों से ज़्यादा एक पड़ोसी पे विश्वास कर रहे हैं, और एक मतलब दूसरे सदस्य पे विश्वास कर रहे हैं। आप बड़े हैं, आपके लिए सब बराबर है, आपको सब पे विश्वास करना चाहिए। लोग कहते हैं कानों सुनी पे बात करनी चाहिए। कोई बार बार अगर आपको बोल रहा है, तो मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ इन लॉज को कि मैं किसी के घर नहीं गई थी कुछ बोलने के लिए, मेरे पास लोग आते थे बोलने के लिए। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या सिर्फ मैं ही बोल रही थी। सोचने वाली बात है कि अगर 4 लेडीज होगा तो क्या सिर्फ मैं ही बोल रही थी और वो लोग सुन रहे थे। सोचने दिमाग वाली बात है। लेकिन मैं क्यों बोलूँ मदर इन लॉ को, जो अगर वो लोगों ने नीच काम किया है और एक घर के सारे मतलब लोगों को तहस नहस कर दिया, रिश्ता ख़राब कर दिया। अगर बताइए, मैं चाहूँ तो अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों में, उन लेडीज़ में और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। और आपको पता है, जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो पड़ोसी की एक पोती है जो मैं बिल्कुल उसको बेटी की तरह मानती थी, वो उसको मैंने फ़ोन करके बोला जब मैं बहुत परेशान थी। तब मैंने उससे बोला कि देखो मतलब 21-22 साल से मेरे घर को वो तबाह करने में लगी हैं, बर्बाद करने में लगी हैं, और वो ऐसा क्यों कर रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस यही फ़र्क है बेटा कि आपके पापा इतना इन्वॉल्व नहीं हैं, आपके पापा आपकी दादी से मम्मी करके नहीं बात करती हैं, लेकिन आपके जो चाचा हैं मतलब मेरे हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से, और खूब हंसते हैं, बोलते हैं, खिलखिलाते हैं। और वो चीज़ आपको दादी को अच्छा नहीं लगता है, और जिसके कारण है कि वो मतलब हमारे पेरेंट्स में और हम लोग में लड़ाई झगड़ा करा के देखो आज दम ले रही हैं और पूरा बर्बाद कर दी हैं। मैं गुस्से में उसको फ़ोन करके बोली, और फिर मैं बोली देखो बेटा, मुझे पता है अगर आपके पापा को अगर मैं बोलूँगी तो बहुत लाइफ तहस नहस हो जाएगी। प्लीज़ आप अपनी दादी को समझाना कि जो भी चुगली कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। रिश्ते मतलब परिवार को ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। आखिर उनको क्या मिल जाएगा ये सब करके। आप यकीन करेंगी, मैं कोई चीज़ गुस्से में अगर बोलती हूँ तो बाद में अपने आप को संभाल लेती हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं डायरेक्ट नीचे जाके भैया से बोल सकती थी, और एक बेटा को माँ से अलग करवा सकती थी, या बहुत कुछ उल्टा सीधा भैया बोल सकते थे। मैं 22 साल की एक एक कहानी उनके सामने मैं बोल सकती थी कि इन्होंने क्या क्या रचा है और क्या क्या बोला है और किया है, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन आप यकीन करेंगी, मैंने सिर्फ समझा दिया और अपने आप को शांत करने की कोशिश की, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं मतलब एक अलग दिशा में ढूंढ रही थी कि ये सारा गम को मैं कैसे भूलूं, कैसे मतलब तकलीफ़ से अलग हूं। और उधर क्या हो रहा है, मतलब वो लेडीज़ और जो मेरे घर की सदस्य लेडीज़ है, वो दोनों मिलके मतलब मेरे परिवार में तो उसने हम लोग के खिलाफ भड़का ही चुकी थी, और जो पड़ोसी में है उस बच्ची के साथ, जिसको मैं बेटी समझती थी पूरा का पूरा शुरू से, मतलब उसका ख्याल बिल्कुल जैसे अपनी बेटी, उसमें बिल्कुल फ़र्क ही नहीं था। वो भी हक से आती थी, खाती थी, पीती थी। मैं भी मतलब पूरा उल्टा मैं कहती भी थी कि आप अपनी मम्मी पे नहीं गई हो, मेरे पे गई हो। मतलब वो भी बहुत फ्रीडम, मतलब अच्छे से, जो मेरा नेचर था वही नेचर उसका भी है। लेकिन इस मामले में देखिए उस वो बेचारी वो भी फंस गई, और पता नहीं लोगों ने गलतफहमी ऐसा क्या डाला, कि क्या जादू टोना किया, कि क्या किया, मुझे आज तक मुझे भी नहीं पता। मैं भी उस बच्ची से नहीं पूछने जा रही हूँ, बेटी समान है, मैं उससे क्या पूछूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और जो मेरी छोटी वाली बेटी को कोई देखते भी नहीं थे, पालते भी नहीं थे, ये जो पड़ोस की लड़की है 21-22 साल की, उसने कहा था चाची अब चिंता नहीं करो, आपकी छोटी बेटी को हम बच्चे लोग मिल के पालेंगे और संभालेंगे। और आप यकीन करेंगे, ये बड़ी जो लेडीज़ लोग हैं पड़ोसी मेरे रिश्तेदार, वो लोग से देखा नहीं गया। उसने तो मुझे पूरा चैलेंज में किया हुआ था ना, इस वजह से देखा नहीं गया। और खुद तो आती नहीं थी मिलने, खुद तो
थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करती थी। ये जो बच्चे लोग आते थे, आप यकीन करेंगे बच्चे को भी इतना खिलाफ इन लोगों ने भड़का दिया, कर दिया। सो मुझे समझ नहीं आ रहा है उस बच्ची को, वो अपने बेटा को, हस्बैंड को, बहू को, सबको मतलब ऐसा क्या खिलाफ भड़काया कि जो हम लोग का आना जाना मिलना इतने सालों से होता था, भले ही बनावटी, मतलब मेरा मन तो साफ था, मैं तो आराम से अच्छे से सब तीज त्योहार सबके साथ मनाती थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा क्या किया, मैं सवाल ढूंढ नहीं रही हूँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ बस, क्योंकि ढूंढने में ना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने आपको बोला ना, अगर मेरे पास ही बहुत सारे, सबके पास राज होते हैं, अगर आप चुगलीखोर के टीम में शामिल होंगी तो सब जानता है कि कभी ना कभी राज खुल जाएगा। और उस आंटी को और मेरे घर के सदस्य जो लेडीज़ है, वो दोनों को बहुत ज़्यादा डर हो गया कि अब आर पार होगा। और सारी जो भी मतलब इतना दिन से जो अड्डा बना रखे थे मेरे अंदर, जो जो भी राज है, मैं उनके बेटे को जाकर बोल दूंगी, मैं अपने इन लॉज को बोल दूंगी कि मतलब ये दोनों लेडीज़ ने मिलके सच में क्या क्या षड्यंत्र रचा है। उससे पहले उससे पहले देखिए, मैंने तो बस मामूली सी धमकी दे के और शांत हो गई कि भाई अपना दादी को समझा लेना। और सही बोलूँ, यकीन मानिए, मैं कभी भी भैया को गुस्सा आता था, लेकिन मैं कभी भी नहीं बोलूँगी, मैं वो पाप कभी नहीं करती कि मैं बेटा से कुछ कहलवाती। मुझे बहुत ख़राब लगता है अगर जेंट्स कोई लेडीज़ को अगर बोले तो। और मेरा तो बहुत सहारा है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उनका घर सब कुछ बेटा ही चलाता है। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि वो इस उम्र में बेटा उनको कुछ तकलीफ़ दे। और उस पाप का भागीदारी, यकीन मानिए, मैं आज भी नहीं बोलूँगी। ना ही मैं उस बच्ची से क्लियर कर रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग बिल्कुल आना जाना बंद कर रखे हो, और मतलब क्या दादी ने बोला है, क्योंकि मुझे क्लियर करना ही नहीं है। क्योंकि अपने वो होते हैं जो गलतफहमी अगर होता है तो तुरंत क्लियर करते हैं। मैं समझ गई कि बहुत ज़्यादा अति बोला गया होगा, बहुत खिलाफ बोला गया होगा, क्योंकि उस टाइप की वो लड़की है नहीं कि किसी के बहकावे में आ जाए। अब मुझे तो बस एक जादू टोना ही लगता है कि सच में दोनों लेडीज़ ने मिलके सबको बस में करके, और ताकि वो लोग का नुकसान ना हो, वो लोग का राज ही रहे, और इतना खिलाफ भड़का दिया कि मेरी बात कोई सुने ही ना। तो मैं सही बोलूँ, अगर ये सब नहीं होता ना तो भी मैं किसी को अगर कोई समय दिया है, कोई टाइम दिया है, कोई बोला है ना, तो मैं राज राज ही रखती हूँ। मैं इधर की बात उधर सच बोलूँ तो बहुत कम करती हूँ, और करना भी नहीं चाहिए, और आगे भी मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो इतना लंबा ये वीडियो हो गया। नुकसान ही नुकसान होता है चुगली करने से या चुगली की टीम में शामिल होने से। अब मैं बताती हूँ फ़ायदा क्या होता है अगर आप उसमें शामिल नहीं होती हैं, तो वो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एक तो मैं ये बताई थी कि जब मैं नहीं शामिल थी तो मुझे बहुत कामयाबी मिला जॉब में, बहुत अच्छे अच्छे जो जो मुझे चाहिए था, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिला। और 2 साल पहले भी जब ये चुगलखोर लेडीज़ लोग मेरे ज़िंदगी से हट गई थी किसी कारण की वजह से, तो उसमें भी जो मैं सालों साल इलाज करवा रही थी, और मतलब मैं माँ नहीं बन पा रही थी, लेकिन भगवान ने मुझे वो भी खुशी दिया। और आज मैं बता देती हूँ कि जब फुल एंड फाइनल, मतलब अब ऐसा रिश्ता हो गया है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मैं भी अब चाहती हूँ कि वो लोग मेरे लाश को देखने ना आए, और वो लोग को भी कुछ होता है तो मैं भी ना जाऊँ। अब ऐसा उन लोगों ने कर दिया है अति। तो मतलब कुल मिलाकर आप समझ गई ना, चुगलखोर में शामिल होने से और चुगली करने से देखिए क्या क्या नर्क होता है। मतलब अब इतना हो गया है कि अब मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे लाश को भी कोई देखे। और नुकसान ये हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि देखिए आज मैं शामिल नहीं हूँ। जितना समय वो लोग मेरा टाइम ख़राब करती थी इधर की बात उधर करने में, आज देखिए मैं आप लोग के सामने यूट्यूब चैनल खोल ली हूँ, और वो भी भगवान की कृपा से देखिए 6 महीने में ही बहुत मुझे कामयाबी मिली है, आप लोग की सपोर्ट की वजह से, आप लोग की सहारे की वजह से। और भी मैं काम करती हूँ, उसमें भी भगवान ने चाहा तो बहुत ज़्यादा मतलब कामयाबी
मिल रही है और आगे मिलेगी, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सच में नीयत साफ रखिए। आज मैं दूसरे का बुरा नहीं चाह रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं दूसरे के बुरा बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूँ। जो मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, वो लोग को रचने दीजिए। मेरी बेटी दोनों को छोड़ दिया, तो आज बताइए ना, अभिमन्यु को भी तो क्या गलती, लेकिन अपने लोग ने मिल के उसे ख़त्म कर दिया ना। तो ऐसे ही मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, लेकिन चाहे वो आजकल की वो बच्ची हो, चाहे 70-80 साल के जेंट्स हो, लेडीज हो, यकीन मानिए सब ने षड्यंत्र रच के हम लोग को छोड़ दिया है। तो नुकसान है, लेकिन यकीन मानिए भगवान से जब मैंने साईं बाबा से पूछा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि कभी कभी भक्त के ज़िंदगी को भला करने के लिए ऐसे गलत लोगों का हम लोग भक्त के ज़िंदगी से अलग कर देते हैं। मैं जब पूछी कि जब मेरी कोई गलती नहीं तो इतने सारे षड्यंत्र रच के लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने यही बोला कि आने वाला कल में तुम्हारा ज़रूर भला होगा, तुम्हारा ज़रूर अच्छा होगा। और हम लोग भी देखते हैं, और जवाब मुझे यही मिला कि हम लोग जानबूझ के ऐसे लोगों को अलग कर देते हैं जिससे कि तुम्हारा नुकसान हो। और यकीन मानिए सच में मुझे ऐसे लोगों के साथ बहुत नुकसान होता था। मुझे बार बार सफाई देनी पड़ती थी, बार बार मुझे एनर्जी वेस्ट करना पड़ता था। मैं बार बार लोगों को सच में रियल में हेल्प करती थी और लोग सच में मुझे नहीं करते थे। तो ये सब दलदल के कारण मैं अपने हस्बैंड को बार बार बीच में शामिल कर लेती थी और हस्बैंड को परेशान करती थी कि आपके इस रिलेटिव ने देखो मुझे मेरे साथ ये किया, या मैंने हेल्प किया और आपके रिलेटिव हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ अब ख़त्म हो गई है और यकीन मानिए अब बहुत अच्छा लाइफ हो गया। मैं अब कोई अपने हस्बैंड से शिकायत नहीं करती हूँ, मैं अब किसी से उम्मीद नहीं करती हूँ। और जो सारे ये लोग सोचते होंगे, क्योंकि मैं अपनी कमज़ोरी सबको बता देती थी कि आंटी को भी कहती थी कोई बात नहीं आंटी, वो कहती थी ना तुम ऐसे इन लॉज के साथ क्यों निभा रही हो अगर तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। तो मैं कहती थी आंटी सब कुछ तो मैंने ख़रीद लिया है और आगे भी पैसे से ख़रीद लूँगी, लेकिन रिश्ते नहीं खरीदे जाते। भगवान ऊपर वाले ने जो मुझे इन लॉज दिया है या ससुराल वाले ने जो भी दिया है उनको मैं ईमानदारी से इसलिए निभा रही हूँ क्योंकि पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जाते हैं। और मैं इन लोगों के बिना नहीं रह सकती हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। मैं हर त्यौहार हर चीज़ इन लोगों के साथ निभाना चाहती हूँ, तो बस इसलिए। तो मतलब यकीन मानिए मैं एक और गलती आप लोग को बता देती हूँ अपनी, कि कभी भी अपनी कमज़ोरी मत बताइए। मेरा ना कमज़ोरी का ये लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। मैं जो बार बार कहती थी कि मैं लोगों के बिना रह नहीं सकती, लोगों के बिना रह नहीं सकती, ये उसी का नतीजा हुआ कि मुझे दुख देने के लिए, मुझे तकलीफ़ देने के लिए जानबूझ के ये लोग मामूली सी बात पे, मुझे भी नहीं पता क्या बात है नहीं बात है, और जानबूझ के सिर्फ जलन भावना के कारण कि एक लेडीज हो के बिना किसी सहारे से इतना आगे बढ़ गई है और अपनी बच्ची को भी पाल रही है, और ना जाने मतलब इसको क्यों इतना कामयाबी मिल रहा है। मतलब सब लोग चाह रहे हैं कि मुझे पीछे धकेले, और एक ऊपर वाला चाह रहे हैं कि अगर मेरी नीयत साफ़ है, ऊपर वाले को पता है, वो मुझे कई सालों से आगे ले जाने में मतलब हेल्प कर रहे हैं और मैं आगे जा रही हूँ। तो इस वीडियो का यही मैं निष्कर्ष निकाल रही हूँ कि यकीन मानिए ना कभी भी चुगली कीजिए और ना ही कभी चुगली में शामिल होइए। इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, पैसे से, रिश्ते से, हर चीज़ का नुकसान होता है, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मतलब आप जिंदगी बार बार सफाई देते रहेंगे कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने वैसे नहीं किया, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने बंद कमरे में सच में आपने कुछ बोला है या नहीं बोला है। इससे अच्छा है आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, और ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूर रहिए और नीयत ज़रूर साफ़ रखिएगा। जो लोग गलत कर रहा है वो मत होने दीजिए। भले ही आज मान लीजिए मेरा रिश्ता टूट गया, सगे रिश्ता टूट गया, मेरे हस्बैंड का रिश्ता मान लीजिए टूट गया, लेकिन हम लोग बहुत राज है मेरे अंदर, लेकिन मैं सेम काम नहीं करूँगी और किसी का रिश्ता बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा ज़रूर पाएगा, चाहे मैं हूँ, चाहे वो है, चाहे कोई भी हो। तो आप लोग इस वीडियो से ज़रूर सीख लीजिएगा और ज़रूर आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा।
और ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ हो रहा है या अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसे प्लीज़ मत कीजिएगा। धन्यवाद।